Hello everyone, welcome to this lecture on electrical energy conservation and energy auditing. So we were discussing about Energy Conservation Act 2001. तो लास्ट क्लास में हमने जहां से स्टॉप किया था हम उसी के आगे से अब इस क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स तक पहुंच गए थे. ठीक है, तो हमने देखा था कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स क्या क्या होते हैं. ऐसे कंज्यूमर्स जो कि एनर्जी इंटेंसिटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी को यूसेज करते हैं और उनको डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेंगे रेलवेज, पोर्टर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर स्टेशन और कमर्शियल बिल्डिंग्स में. ठीक है, तो अब इन कंज्यूमर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली हमें इनको जाके ऑडिट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वेदर जो एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो लगाए गए हैं या नहीं लगाए हैं. तो मतलब कंटिन्यूसली इनको ऑडिट करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो उसके बाद में एनर्जी मैनेजर्स, इसके लिए कौन ऑडिट करेगा, बेसिकली ऐसा कोई हो जो कि इसमें सर्टिफाइड हो. ठीक है, तो एनर्जी ऑडिटेड कंडक्टेड बाय एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर, या तो फिर एनर्जी मैनेजर हो जिसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हो. ठीक है. सो अब ये जो एनर्जी मैनेजर हैं उनको कैसे सर्टिफिकेशन वगैरह देते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है. ठीक है ना. सो राइट डाउन सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेज, सर्टिफिकेशन ऑफ energy managers, certification of energy managers and accreditation of energy auditing firms, of energy auditing firms. Okay. ठीक है ना. तो इसमें बेसिकली ऐसे एनर्जी मैनेजर और ऑडिटर्स को दिया जाता है जो कि प्रोजेक्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट में जिनका कुछ एक्सपीरियंस हो. ठीक है. सो बेसिकली वी टेक द एनर्जी ऑडिटर्स और द एनर्जी मैनेजर्स एंड ऑडिटर्स which are having experience in the field of project analysis, okay. Then financial implementation of energy efficient project का जिसको experience हो, financial implementation of energy efficient project. ठीक है ना. सो बेसिकली इसके लिए भी कौन सी इंस्टीट्यूशन हेल्पफुल करती है मुझे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज BEE. ठीक है. तो BEE बेसिकली क्या करती है, जहां पे इट डिजाइन्स द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स. ठीक है, कि क्या क्या उसे ट्रेनिंग देनी है, वो उसके लिए जो मॉड्यूल है वो BEE डिजाइन करता है. सो BEE बेसिकली डिजाइन द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स. ठीक है, क्या क्या ट्रेनिंग मुझे अपने ऑडिटर को देनी है या मैनेजर को देनी है, वो सारे मॉड्यूल जो कौन डिसाइड करता है,
BEE डिसाइड करता है, ठीक है। और BEE एक नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन रखता है फॉर एनर्जी मैनेजर्स एंड एनर्जी ऑडिटर्स। सो BEE conducts national level examinations for certification of energy managers and energy auditors। एनर्जी ऑडिटर्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर, ठीक है, एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के बारे में। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स भी बने गए थे, ठीक है। तो उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं बिल्डिंग कोड्स के लिए, क्या एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स बने थे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, और यू कैन से ECBC, ठीक है ना, ECBC, ओके। सो बेसिकली इसमें भी अगेन कौन गाइडलाइन प्रिपेयर करता है, BEE मेरा गाइडलाइन प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी would prepare the guideline and notify to suit the local climatic condition. These will prepare the guideline, ठीक है, गाइडलाइन को ये प्रिपेयर करेगा और इस तरीके से नोटिफाई करेगा कि वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को आपकी जो बिल्डिंग है वो सूट करे, ठीक है। नोटिफाइड टू suit the local climatic conditions, ठीक है। ठीक है, फिर अदर कंपेलिंग फैक्टर्स बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग इरेक्टेड आफ्टर रूल्स रिलेटेड टू ECBC हैव बीन नोटिफाइड, ठीक है। एक बार ECBC की जो रूल्स नोटिफाई कर दिए उसके बाद में अगर कोई बिल्डिंग इरेक्ट हुई है, ठीक है, तो वो उस रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये सब हमारा कौन देखता है, BEE देखता है, ठीक है। बेसिकली इस बिल्डिंग में जो कनेक्टेड लोड होगा वो होगा 500 किलोवाट का कनेक्टेड लोड विल बी ऑफ 500 किलोवाट, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इनकी होगी 600 kVA एंड अबव की। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो होगी इनकी वो कितनी होगी, 600 kVA एंड अबव, ठीक है ना। एंड दीज आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। These are intended to use for commercial purposes. Okay. So energy audit of designated commercial बिल्डिंग कंज्यूमर वुड ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो समय समय पर कमर्शियल बिल्डिंग का भी एनर्जी ऑडिट होगा, ये भी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कहता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट मेरा होगा एनर्जी ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक
of specific designated commercial building consumer would also be prescribed. ठीक है ना। सो देखो, अब ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने रूल्स हैं, इन सबको चलाने के लिए एक बेसिक चीज की हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना मनी के चलेगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ आपको मनी तो जरूरत है ही। ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड के बारे में। सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। Okay, this fund is decided by the center. Okay, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर जो है उसमें कौन जो फंड जो है वो कौन डिसाइड करता है? सेंटर डिसाइड करता है। ओके, और वो फंड किस किस चीज के लिए डिसाइड किया जाता है वो हम देखते हैं। मतलब कौन कौन से पर्पसेस के लिए वो फंड डिसाइड किया जाता है। तो फंड इज डिसाइडेड बाय द सेंटर ओके। For the following purposes. First purpose is delivery mechanism for large scale adoption of energy efficiency सर्विसेज। एनर्जी एफिशिएंसी जो सर्विस है उसको लार्ज स्केल अडॉप्शन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसको कैसे मैं डिलीवर करूंगा? ठीक है, उसके लिए मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी। ओके, वी कैन राइट ऑन डिलीवरी मैकेनिज्म for large scale adoption of energy efficiency services। Next will be performance and promotion of energy services। Performance and promotion of energy service। energy सर्विस। ठीक है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के
एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यूज होंगी, है ना। तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। देन मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट में हम कैसे एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को दिखाएं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उन अप्लायंसेस के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं thrust to research and development, boost market penetration of efficient equipment and appliances. Efficient equipment and appliances. ओके, देन अब आपने अप्लायंसेस तो बना दी, तो उसके टेस्टिंग के लिए भी मुझे एक लैब चाहिए रहेगी, है ना। तो उस टेस्टिंग के लिए भी मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो टू बूस्ट टू टेस्टिंग एंड डेवलपिंग के लिए भी मुझे फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए भी मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी। ओके, to support the creation of testing and developing facilities. ठीक है, and promote, and the other one is promote consumer awareness. तो कंज्यूमर अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए भी मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी। कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को। थैंक यू वेरी मच।